आप एक इनके नेता आके यहाँ के इनके सांसद सदस्य आकर यहाँ आकर मिलते हैं, आप मुझे एक भी फोटोग्राफ दिखा दीजिए। हमारी सांसद और प्रदेशाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी से मिली, आपदा के समय लोगों से उन्होंने अनुरोध किया कि आप इन प्रभावित परिवारों की मदद दीजिए, तो इनको उन्होंने कहा कि कर रहे हैं और राज्य टू राज्य कर रहे हैं। आप एक भी सांसद बता दीजिए, तीनों सांसदों में से, चाहे वो शिमला का है, चाहे वो हमीरपुर का है, चाहे वो कांगड़ा का है, कि कम से कम जो इसी के साथ तीनों सांसद इकट्ठे होकर जाते और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करते कि आपदा प्रभावित परिवारों को कुछ राहत तो दी जाए। राहत देनी तो दूर की बात, उनसे मिलना भी इन्होंने दुश्वार समझा। और आज देखिए तो ये भी हिमाचल विरोधी भाजपा का मानसिकता का परिचय है। तो जब भाजपा ने हिमाचल विरोधी मानसिकता को अपना लिया है और राजनीतिकरण करके लोकसभा चुनावों में ये राजनीतिक तरीके से वोट मांगने का जो तरीका अपनाया है, जनता सब जानती है। हमने आम आदमी और गरीब आदमी को ध्यान में रखकर 1 साल में कांग्रेस की नीतियां बनाई। ये पहली बार हुआ, आज हमने अपने कैडर को बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो दूध का मिल्क आज़ादी के बाद से पहली बार 6 रुपये बढ़ाया हमने, 6 रुपये। अभी दूध जो ग्रीन फेडरेशन खरीदती थी 32 रुपये में खरीदती थी, हमने उसको बढ़ाकर 36 रुपये किया। ये चीज़ नहीं ये बोलते हैं, और ये भी नहीं ये चीज़ बोलते हैं कि हमने जो शिक्षा का लोन है, गरीब बच्चे, माँ बाप का बच्चे जो शिक्षा में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारी सरकार ने 20 लाख रुपया जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, उनके लिए हमने YS परमार छात्रवृत्ति योजना शुरू की। केंद्र सरकार में जो लोन मिलता है वो 4% ब्याज के हिसाब से मिलता है। हमारी सरकार ने 1% के हिसाब से 20 लाख रुपए का लोन का प्रावधान बच्चों की पढ़ाई के लिए किया। यही नहीं, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, सेब का ऐतिहासिक समर्थन मूल्य 1.5 रुपये बढ़ाया, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हमने शुरुआत की है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की हमने शुरुआत की है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने अपनी गारंटियों में 4 बोले थे, हमने बोला 1-4 नहीं, हम मतभेद नहीं पैदा करना चाहते। हमने अगले 70 से जो 2 महीने बाद शुरू होने जा रहा है एकेडमिक सेशन से, फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की शुरुआत कर दी, और जो ड्रेस चुनने की जो पावर है वो भी हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल को दे दी। और अब हम जब तक टीचर नहीं आता है तो पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। वो मेरिट बेस पर होगा, और वो सिर्फ तब तक होगा जब तक वहाँ टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती। अब टीचरों की जो नियुक्ति होनी है उसको हमने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी से उनकी कमीशन के थ्रू उनकी नियुक्ति करें। तो क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रदेश 17वें स्थान पर पहुंच गया दूसरे स्थान से इनके समय में, उस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम पीरियड बेस्ड गेस्ट फैकल्टी लाए, जैसे कि सेंट्रल स्कूल में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कॉलेज में सिर्फ वही व्यक्ति लगेगा जो नेट सेट क्वालिफाई होगा, JRF होगा, ओनली पीरियड पर। कोई भर्ती ऐसे नहीं होगी, भर्तियां सारी कमीशन के थ्रू होगी, लेकिन जहां स्कूल खाली है, एकदम भर्ती नहीं हो सकती, वहां पीरियड बेस्ड पॉलिसी लाए। तो हम नई योजनाओं के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।